नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी ओमवीर सिंह। हम बात कर रहे थे व्याख्याता भर्ती में आने वाले मैथ्स की प्रथम प्रश्न पत्र में लगभग टॉपिक कंप्लीट की ओर है। लास्ट टॉपिक किया था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के टॉपिक में हम बात कर रहे थे, लगभग रिवीजन उसका कर लिया था और प्रैक्टिस वाली क्लास हमारी चल रही थी। एक क्लास प्रैक्टिस की हो चुकी है और आज का ये क्लास जो है ये प्रैक्टिस सेशन लास्ट रहेगा। इसके बाद में कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का कंप्लीट एक क्लास होगी और वो क्लास लगभग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे उसमें। आज हम बात कर रहे थे कि मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे कि मेंसुरेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक के जितने भी पीछे के आए हुए क्वेश्चन या उसी टाइप के आरपीएससी पे आधारित सभी क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी लंबवर्तीय बेलन यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई और उसकी ऊंचाई और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10%, प्रत्येक में 10% की वर्दी की जाए वर्दी वर्दी कर दी जाती। तो उसके आयतन में तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वर्दी होगी। ऑप्शन ए 121%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 33.1% और ऑप्शन डी 72.8%। कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों में 10-10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन जो है पहले की बजाय वो कितना बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले जब बात करेंगे कि उसकी त्रिज्या कितनी थी तो प्रतिशत वाले क्वेश्चनों में ऐसे में सभी में 100 मान के क्वेश्चन को करें कि प्रतिशत में कि पहले उसकी त्रिज्या 100 थी, जिससे कि आगे बढ़ने वाली जिससे कि उसमें आगे बढ़ने वाली जो है वो आपके पास में सीधी हो जाएगी। कि जैसे कि त्रिज्या आपके पास में 100% है, अब 10% बढ़ा दी गई तो 100 का 10% सीधा 10 है, तो वो त्रिज्या 110 हो जाएगी। और जब इसकी ऊंचाई 100% थी और इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई तो उसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 110। तो यहां से उसके जैसे पहले वाला जो बेलन है उसका आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच और बाद वाला जो है वो पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1 और इसको 1 कर देते हैं। यहां अपने पास में यहां जो है वो अपने पास में इसकी त्रिज्या जो है वो पहले कितनी थी 100, पहले कितनी थी 100 गुणा 100, एच एच भी 100 है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 110 गुणा 110 और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 110। कि पहले दोनों ही मान लीजिए कि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 100 थी और अब इन दोनों की अपने पास में क्या हो जाएगी अपने पास में 110 और 110। अब पाई से
पाई कैंसिल। इसका अपने पास में 100 से 1 2 और 3 3, तो अपने पास में हो गया कि पहले उसका आयतन था 1000 और अब उसका आयतन कितना है अपने पास में 1331, कि पहले उसका आयतन था 1000 और अब उसका आयतन हो गया कि जब उसके 10% की बढ़ोतरी हुई तो 100 पे ये 10 बढ़ गया। अब यहां 1000 पे बढ़ रहे हैं, जहां कितने बढ़ रहा है ये 1000 पे, कि 1000 पे यदि ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यहां अपने पास में 1000 पे कितने की बढ़ोतरी हुई है 331 की। प्रतिशत निकालना है 100, 10 से 10, 10 से 10, अपने पास में हो गया 331/10, तो अपने पास में कितना बढ़ गया 33.1%, कि उसका जो आयतन है वो कितना बढ़ गया अपने पास में, वो आयतन बढ़ा 33.1%। तो ऐसे क्वेश्चनों में, प्रतिशत वाले क्वेश्चनों में 100 मान के करें, कि जिससे कि इसकी त्रिज्या 10% बढ़ी तो सीधा 10 बढ़ा दो, 15% की बात करें तो सीधा 100 से 115 हो जाएगा, यदि 125 की बात करें तो सीधा 100 से 125 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि 2 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेमी त्रिज्या एवं 3 सेमी ऊंचाई वाले एक बेलन में से में से 2 सेमी 2 सेमी आधार की त्रिज्या 2 सेमी आधार की त्रिज्या और 3 सेमी 2 सेमी आधार की त्रिज्या व 3 सेमी ऊंचाई वाला ऊंचाई वाला वाला एक शंकु हटा दिया जाता है। एक शंकु हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है तो बेलन का शेष भाग का आयतन आयतन अब यदि यहां से हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास में आए तो वहां आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है कि दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। जब दोनों की बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई सेम हो तो यहां से अपने पास में कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। अब यहां से यदि हम बात करें कि इसमें से एक शंकु निकाल दिया गया तो एक शंकु यदि निकाल रहे हैं तो अपने पास में कि 3 शंकु का आयतन बेलन के एक आयतन के बराबर हो गएगा। तो यहां से कितने बचेंगे अपने पास में 2 शंकु बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 2 शंकु, कि यदि अपने पास में शेष पूछा है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से क्या घटा देना है एक शंकु का आयतन घटा देना। तो अपने पास में यहां से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहां अपने पास में सीधा पाई का पाई दे रखे, पाई को नो चेंज रखना है। दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है तो पाई दोनों में सेम है तो पाई को पाई रखना है। आर का मान, तो आर का मान यहां दोनों में सेम है, देखो आर का मान है 2, ऊंचाई का मान 3, पाई का मान सेम है, आर का मान 2 और ऊंचाई का मान 3, एक 3 से एक 3 कट। तो ये हो गया अपने पास में पाई गुणा 4 गुणा 3, ये हो जाएगा
4 पाई। अब अपने पास में से यहां से कि 12 पाई में से 12 पाई में से 4 पाई यदि माइनस कर दें, 12 पाई में से 4 पाई माइनस कर दे। वैसे भी मैंने बताया था कि यहां से आप सीधा भी कर सकते थे कि एक शंकु का आयतन यदि बेलन में से समान त्रिज्या का है और ऊंचाई का है तो आपके पास में दो शंकु बचते हैं। तो दो शंकु का आयतन, या इसको दो से सीधा बना देते, इसका मतलब 4 पाई, और 4 पाई और दुगुना करते तो 8 पाई। तो यहां भी ये सीधा भी कर सकते थे, तो ये आएगा अपने पास में 8 पाई। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन में कि यदि बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर दे रखी है और यदि पूछा जाए कि एक शंकु को हटा दिया जाए तो वहां से अपने पास में इस क्वेश्चन में सीधा आप शंकु के आयतन को 2 से गुणा कर दीजिए और जो बचेगा शेष भाग वो बेलन का ही आएगा। तो इसका मतलब दो शंकु फिर भी बच जाएंगे अपने पास में। अब ये क्वेश्चन है तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा 8, और आयतन है तो ये सेमी क्यूब मिलेगा कि क्यूब में जहां भी आपको दे रखा है इसका मतलब वो आयतन। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 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 968 सेमी स्क्वायर है। तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस बेलन की ऊंचाई है या ऊंचाई होगी। ये अपने को थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 21 सेमी। बी ऑप्शन दे रखा है 19 सेमी। सी ऑप्शन दे रखा है 17 सेमी और डी ऑप्शन दे रखा है 15 सेमी। ये अपने पास में 4 ऑप्शन दे। ध्यान रहे कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दे रखी है बेलन की त्रिज्या, कि आपके पास में बेलन की त्रिज्या दे रखी है कि बेलन की यहां से त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेमी। फिर देखें क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, ये कितना अपने पास में 968 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास में अब क्या पूछा गया है, इसमें केवल आपको ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछा आपको, ऊंचाई पूछी गई है। आपको क्या पूछा गया है, ऊंचाई। ऊंचाई देखो त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, त्रिज्या क्या दे रखी है 7 सेमी। फिर टी एस ए टी एस ए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 968 सेमी स्क्वायर। इसका अर्थ है कि टी एच ए क्या होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। इसके बराबर कितना दे रखा था 968। अब यहां से यदि हम बात करें तो आर का मान आपको दे रखा है 7 सेमी। तो 2 × 22/7 गुणा आर का मान है 7 गुणा आर का मान है 7 प्लस एच बराबर 968। अब यहां से यदि हम बात करें 7 से 7 हो जाएगा कट, ये हो गया 44 गुणा 7 प्लस एच बराबर 968। अब यहां से 44 उसके भाग में चला जाएगा तो 7 प्लस एच बराबर 968 अपॉन 44। 44 का इसमें भाग करें 22, ये अपने पास में हो जाएगा 22। अब यहां से यदि हम बात करें कि आर के मान की, यहां से यदि हम बात करें कि आर के मान की, कि आज यहां आर का मान 7 है, एच का मान है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा
22 माइनस 7, तो h का मान हो जाएगा अपने पास में 15 से। h का मान कितना हो जाएगा? 15 से। इसका मतलब था कि ये क्वेश्चन अपने को आने से पहले अपने को क्या आना चाहिए था कि इसमें जो दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, उसके बराबर आपको दे रखा था। फिर आर का मान आपको दे रखा है, एच का मान फाइंड करना था। तो इसमें पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और यहां से अपने पास में एच का मान आपको ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में कहीं ना कहीं रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो शंकु के आयतन का अनुपात। शंकुओं के आयत अनुपात 4:25, 4:25 है। और उनकी ऊंचाई, और उनकी ऊंचाई, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, का अनुपात 25:64 है। तो इनके आधारों की त्रिज्या क्या होगी? तो इनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात है। तो इनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात है। तो ये अपने पास में इनका अनुपात पूछा गया है कि अपने पास में दो शंकु हैं और दोनों क्या बोल रखा है कि दोनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। फिर अपने को दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 3:4, ऑप्शन बी 5:7, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी सी अपने पास में 4:9, और ऑप्शन डी 16:25। ये अपने को दे रखा था। ये क्वेश्चन भी आपके पास में कि दोनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है। आयतनों का अनुपात है, इसका मतलब आपके पास में दो शंकु है, दोनों शंकुओं में आयतनों का अनुपात। तो यहां से अपने पास में एक शंकु अपने पास में पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, दूसरा शंकु है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ये अपने पास में दोनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। दोनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो 3 से 3, पाई से पाई, ये H1। इसका मतलब है ये अपने दे रखा है 4/25। तो ये अपने पास में है कि R1 का स्क्वायर H1 बटा R2 का स्क्वायर H2 बराबर 4/25। क्वेश्चन में आपको ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब है H1 बटा H2 का मान दे रखा है 25/64, 25/64। अब यहां से देखें H1 और H2 की जगह 25/64 रखते हैं, तो अपने पास में R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर गुणा 25/64 बराबर 4/25। अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास क्या हो जाएगा कि R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दें तो 4×64/25 गुणा 25। अब यहां से यदि हम बात करें तो ऊपर तो क्या हो गया 16×16, और नीचे वाला 25×25। अपने पास में आ गया कि R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर 16×16, 25×25। यहां से R1
बटा R2 कितना आ गया 16/25। यहां अपने पास में अनुपात आएगा 16:25। इसमें क्या था कि आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? आयतनों का अनुपात दे रखा है। जब आयतनों का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात H1/S2 कितना दे रखा था 25/64। यहां से यदि हम बात करें तो आयतन क्या होता है πr²h/3 πr²h/3। दोनों का अनुपात कितना 4/25। यहां ये अपने को दे रखा था। यहां से इसको सोल्व किया 3 से 3 कट पाई से पाई R1/R2 और H1/S2 R का स्क्वायर R का स्क्वायर। ये 4/25 दे रखा है। H1/S2 का मान दे रखा है 25/64। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया अपने पास में 16/25 R1/R2 का मान 16/25 जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी होगा। जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है और इसके आधार का व्यास 28 सेमी 28 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए 1452 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 528 सेमी। ऑप्शन नंबर सी 1144। ऑप्शन नंबर डी अपने पास में 704 सेमी स्क्वायर। आपने को ये दे रखा है कि क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो πr² H प्लस πrl। ये अपने पास में कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr कोष्टक r प्लस एल। πr कोष्टक r प्लस एल ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πrl। अब यहां से हम बात करें कि इसमें से अपने पास में यहां ध्यान दें कि πr² प्लस πrl ये कैसे बच सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए हमें। जब शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है इसका मतलब है कि क्वेश्चन में संपूर्ण में से और क्या घटा दिया जाए वर्ग का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है उसमें से केवल वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो अपने पास में केवल क्या बचता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे कि ये फॉर्मूला होता है किसका संपूर्ण का और ये किसका होता है वक्र का। जब संपूर्ण में से यदि वक्र पृष्ठ बचाना है इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब अपने पास में इसके बराबर कितना दे रखा है देखो 1760। तो अपने पास में क्या चाहिए πrl। इसका मतलब 1760 में से πr² घटा दो
अब यहां से देखें आर का मान, ये चाहिए अपने को 1760 माइनस पाई का मान 22/7। आर के मान की यहां बात करें तो यहां आधार का क्या दे रखा है, व्यास, और व्यास हमेशा त्रिज्या क्या होता है, दुगना, त्रिज्या का दुगना। इसका मतलब त्रिज्या इसकी क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो 14 गुणा 14, 28 का आधा 14, 7 से इसको कैंसिल करें 2, तो ये हो गया अपने पास में 1760 माइनस 44 गुणा 14। तो अपने पास में 1760 में से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस जैसे करेंगे तो ये अपने पास में जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, और ये आएगा अपने पास में 1 और 1, कितना हो गया 1144 वर्ग सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो अपने पास में सी वाला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में रिपीट क्वेश्चन है, पीछे के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें क्या था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करना है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से यदि वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो अपने पास में आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बस इसमें क्या है कि आपको शंकु दिया गया है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो शंकु का आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन अपने को कि सेम फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें केवल बेलन दे रखा था, बेलन और शंकु दोनों में इसमें ध्यान देगी ऊंचाई और त्रिज्या। जब ये दिया गया तो सेम वही क्वेश्चन है कि यहां अपने पास में इसका ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 33.1%, ऑप्शन सी 66.3%, और ऑप्शन डी अपने पास में 78.2%। अब यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पहले शंकु था उसका आयतन, कि अपने को आयतन में वृद्धि पूछी, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अब दूसरा जब इसका बढ़ेगा तो उसको 1 कर देता हूं, h1/3। अब क्या बढ़ेगा कि इसकी त्रिज्या को 10-10% बढ़ा दी, इसका मतलब न तो पाई बढ़ना है न 3 बढ़ना है। अब ये कितना था, त्रिज्या को मैंने कहा कि 100 मान के करना है, ऊंचाई को भी क्या मानना है 100, यहां त्रिज्या 10% और यहां भी ऊंचाई 10%, तो त्रिज्या को 10% बढ़ा दी तो 100 का 10% 10, और 10 उसमें ऐड करें बढ़ गया कितना 110। जब 110 क्या हो जाएगा अपने पास में त्रिज्या हो जाएगी, 110 क्या हो जाएगी अपने पास में त्रिज्या। अब यहां से ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 110, अभी क्या हो गया 100 गुणा 100 गुणा 100, और 110 गुणा 110 गुणा 110, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो, और तो यहां अपने पास में कि इसका पहले तो आयतन था 1000 और अब आयतन हो गया 1331। अब ये 1000 पे कितना बड़ा है वो देखो, तो 1000 पे कितना बड़ा 331, कितने पे बड़ा है 1000 पे, प्रतिशत के लिए 100, दो जीरो से दो जीरो, तो कितना बढ़ गया 33.1%। तो ये सेम है चाहे बेलन और शंकु,
दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों सेम वर्दी कर रहा है, तो वहां से अपने पास में दोनों का आंसर सेम होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु का आयतन 2541 घन सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक शंकु का आयतन 2541 घन सेमी है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, यदि इसके आधार का, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात है। अब यहां अपने पास में जो है, ये इसमें क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है और शंकु की ऊंचाई पूछी है, त्रिज्या दे रखी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दे रखा है 16.5, 5 सेमी, 11 सेमी और 16 सेमी। क्वेश्चन में शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 2541 सेमी। अपने को दे रखा है कि एक शंकु का आयतन इतना दे रखा है, फिर अपने को त्रिज्या दे रखी है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है अपने को 21। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, कि बेलन के आयतन में 3 का भाग कर दे, ये अपने पास में है। अब यहां से पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21, एच का मान नहीं दे रखा और इधर दे रखा है 2541। 7 से कैंसिल होता है अपने पास में 3, इसको 3 से गुणा हो जाएगा। अब अपने पास में 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में बच गया एच बराबर 2541 बटे में 22 × 21। अब यदि हम इसको सोल्व करें, तो अपने पास में सोल्व करेंगे तो यह आएगा 5.5। यदि इसको सरल करें तो अपने पास में क्या आएगा, 5.5। 5.5। इसका अर्थ था कि केवल क्वेश्चन में अपने कुछ नहीं करना था, आयतन के बराबर ही दे रखा था, आर का मान रखना था, एच का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शंकु पे है। एक शंकु, एक शंकु, एक शंकु, एक शंकु, एक शंकु अपने को दे रखा है और शंकु में अब हम बात कर रहे थे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु आकार का कोई तंबू है और उसका वक्र पृष्ठ बनाने के लिए 5 मीटर की चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लेना पड़ेगा, कि 5 मीटर जिस कपड़े की चौड़ाई है, लंबाई का पता नहीं। इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई अपने पास में 24 मीटर।
सभी मीटर में है, वही 5 मीटर है। तो यहां से अपने पास में कि शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 24 मीटर। अब यहां से देखें कि आर का मान है, एच का मान है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चाहिए। इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब हमें क्या चाहिए, एल का मान। तो यहां से एल अपन निकाल रहे थे कल कि एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर। एच का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये अपने पास में जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, अपने पास में आ गया 625। और 625 किसका होता है, 25 का। कि एल का मान आ गया 25, कि वक्र प्रश्न में पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान आ गया 25। किसके बराबर होगा ये इस कपड़े का क्षेत्रफल के बराबर होगा। और कपड़ा क्या है कि लंबा हमें नहीं पता और चौड़ाई हमें दे रखी है 5। इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आयतित होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल गुणा बी, बी का मान था 5। अब यहां से 7 से 7 कट, अपने पास में हो गया 22 गुणा 25 बराबर एल गुणा 5। अब 5 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, ये अपने पास में एल का मान। तो एल का मान, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 22 को 5 से गुणा करें 110 मीटर। कि ये जो है क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि एक शंकु आकार का कोई तंबू है और उस तंबू का वक्र पृष्ठ बनाने में 5 मीटर की चौड़ाई है, लंबाई हमें नहीं पता। इसका मतलब एक आयत के रूप में ही होगा कपड़ा, तो बिल्कुल चौड़ा 5 मीटर है, लंबाई का नहीं पता है। अब इस शंकु को बनाने के लिए नीचे के आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आयत क्या है, यहाँ कपड़े तो है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां से शंकु का वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। शंकु की त्रिज्या 7, ऊंचाई है 24। यहां से यदि हम बात करें, एल का मान हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां ये एल है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये एल है, वो लंबाई है। यहां से 7 से 7 कट, ये हो गया 22 गुणा 25, 5 इधर गुणा इस भाग में आ जाएगा, 5 से 5 कट, अपने पास में हो गया 22 पंजे 110। अब यहां से अपने पास में ऑप्शन नंबर इसका सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी गोले का, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दीजिए, को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले की, तो गोले की प्रारंभिक त्रिज्या, त्रिज्या है, गोले की प्रारंभिक त्रिज्या है, गोले की प्रारंभिक त्रिज्या ए ऑप्शन है 12 मीटर, बी ऑप्शन है 12.5 मीटर, सी ऑप्शन है 14.5 मीटर और डी ऑप्शन है अपने पास में 15 मीटर। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये
ये भी शायद 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गोला का अर्धव्यास, अर्धव्यास त्रिज्या को बोलते हैं। अर्धव्यास किसको बोलते हैं? त्रिज्या को। त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया? 3 मीटर बढ़ा दिया जाए कि पहले जो गोला था उसकी त्रिज्या थी आर, और उस गोले का क्षेत्रफल की बात की है तो उस गोले का संपूर्ण नहीं होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यदि उसका क्षेत्रफल 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है तब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? तब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है अपने पास में 1056। जब इसका क्षेत्रफल पहले इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया। कब? जब त्रिज्या में 3 बढ़ गया, तो त्रिज्या में 3 बढ़ा देंगे, त्रिज्या में 3 बढ़ा देंगे। कि यदि त्रिज्या को 3 बढ़ा दिया जाए, यदि त्रिज्या को 3 बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ गया था कि इससे कितना ज्यादा आएगा कि पहले क्षेत्रफल ये आया था संपूर्ण, उससे ज्यादा आ रहा था, इसका इतना ज्यादा आया कि इसमें ये जोड़ दें तो 3 बढ़ने के बाद में बराबर आएगा। अब यहां से पाई आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कि इसको इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, ये अपने पास में इधर 1056। यहां से यदि हम बात करें पाई, तो 4 और पाई को हम बाहर कर लेते हैं। यहां आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर है 1056। यहां से आर, इस 4 इधर गुणा में, इसको भाग में भेज देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस 2 गुणा आर गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1056/4 पाई। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल। ये कितना हो गया? ये अपने पास में हो गया 6r प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 1056, 4 गुणा पाई का मान 22/7। अब ये 7 ऊपर आ जाएगा, अपने पास में हो गया 1056 गुणा 7/4 गुणा 22, ये हो जाएगा अपने पास में। अब यहां से अपने पास में ये होगा, तो यहां से इसको कैंसिल करने के बाद अपने पास में किसका मान आ जाएगा? आर का मान। देखो यहां से 22 से इसको कट करें, 22 और बच गए अपने पास में 22 × 76, और इसको यदि इससे कट कर दे तो अपने पास में हो गया 12। तो ये आ गया अपने पास में 6r प्लस 9 बराबर 84। 6r बराबर हो जाएगा 84 माइनस 9। कितना हो जाएगा? 84 माइनस 9। अब 84 में से 9 माइनस करें तो अपने पास में हो गया 75। तो r बराबर हो गया 75/6। तो अपना जो आंसर आएगा इसमें, वो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में थोड़ा जरूर डिफिकल्ट है, यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था कि पहले उसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। जब 3 बढ़ा तब ये कितना बढ़ गया? 1056। फिर इसमें 4 पाई दोनों में से कॉमन कर लिया, 1056 को इधर भेज दिया। 4 पाई को कॉमन किया, ये बच गया आर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बच गया अपने पास में यहाँ से आर स्क्वायर। 4 पाई यहाँ गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, ये हो गया 6r और ये हो गया 9। फिर 9 इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। 6r बराबर हो गया 84 माइनस 9, 84 में से 9 गया 75, 75 में 6 का भाग दें कितना आएगा? 12.5 मीटर। तो इसका अपने पास में पहले त्रिज्या कितनी थी? 12.5 मीटर, ये ऑप्शन होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में यहां से कि यदि गोला ए और बी, क्वेश्चन दे रखा है यदि गोला ए और बी
ए और बी की त्रिज्या, ए और बी की त्रिज्या 40 सेमी, 40 सेमी और 10 सेमी। तो गोला ए, तो गोले ए और बी का सतही क्षेत्रफल, का सतह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात है, का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए दे रखा अपने को 1:16। ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपको 1:4। ऑप्शन नंबर सी 4:1। ऑप्शन नंबर डी 16:1। अब यहां से यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में गोले दो दे रखे हैं, दोनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ए की त्रिज्या है R1, दूसरी त्रिज्या है R2। यह अनुपात दे रखा है 40/10। इसकी त्रिज्या अनुपात हो जाएगा 4/1। फिर आपको क्या दे रखा है, सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, तो गोला जो है 4πr²। एक का ए गोला हो जाएगा, तो ए गोले का क्षेत्रफल। बी गोले की यदि हम बात करें तो अपने पास में 4πr² का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल। अब यहां से इसका सीधा ही अपने पास में ऑप्शन था, R1 का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर अपने पास में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16:1। अब इसमें ध्यान पूर्वक समझें कि अनुपात के क्वेश्चनों में दोनों अनुपात दे रखे हैं, 1:16 भी है और 16 भी एक है। तो बी, ए और बी का अनुपात, इसका मतलब कि पहले ए और बी दोनों का अनुपात की बात करें तो 16:1 आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। जबकि 1:16 भी इसमें ऑप्शन डाल रखा है। तो ध्यानपूर्वक करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है 2.2 डेसीमीटर। क्वेश्चन है 2.2 डेसीमीटर क्यूब के पीतल के को 0.5 सेमी व्यास के, व्यास के बेलनाकार, के बेलनाकार तार में, तार में डाला जाता है, डाला जाता है तो तार की लंबाई है। ऑप्शन ए 112 मीटर, ऑप्शन बी 1.12 मीटर, ऑप्शन सी 28 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर। यहां से अपन क्वेश्चन को सबसे पहले सेमी में दे रखा है, तो बाद में करेंगे इसके क्वेश्चन का आंसर। से पहले अपन देखेंगे इसको डेसीमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे। ध्यान होता है पर क्यूब में होगा, क्यूब में है तो 1000 से गुणा होगा। तो ये 1 सेमी क्यूब के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, 2.2 गुणा 1000, क्योंकि क्यूब में 3 बार गुणा होता है 10 से। तो ये अपने पास में हो गया 2200 सेमी क्यूब, 2200 सेमी क्यूब।
ये क्या आ गया अपने पास में, किसके बराबर हो गया? 1 सेमी क्यूब के बराबर, 1 सेमी क्यूब बराबर होता है 1000 डेसी मीटर क्यूब। अब यदि इसको हमने 1000 से गुणा कर दिया तो अपने पास में क्यूब में है, तो इसका मतलब ये आयतन है तार का। ये तार का क्या है? आयतन। और तार किस रूप में है, ध्यानपूर्वक समझे कि उस तार की त्रिज्या आपको दे रखी नहीं है, व्यास दे रखा है। तो इसका सबसे पहले व्यास दे रखा है 0.5 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.5 बटा 2 सेमी। क्वेश्चन में आयतन दे रखा है 2200, तो आयतन होता है अपने पास में बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बराबर अपने को दे रखा है 2200। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है, तो आर का मान कितना दे रखा है? 0.5/2 गुणा 0.5/2। एच का मान आपको पूछा गया है और इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब यहां से देखें, देखो अपने पास में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। अब यहां से यदि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? एच बराबर, ऊपर तो आ जाएगा 2200, ऊपर तो आ जाएगा 2200, और जो गुणा में है वो दूसरे पक्ष में जाएंगे भाग में, तो यहां से 2200 ये गुणा में आएगा 7। दो इधर यहां अपने पास में गुणा में भाग में था, तो ये गुणा में, फिर अपने पास में 11 इधर भाग में, फिर इधर यदि हम बात करें 0.5 और 0.5, यदि इसकी बात करें 11 से कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, 11 दूनी 22। यहां से यदि हम बात करें तो ऊपर तो गया 200 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 100, नीचे हो गया 5 गुणा 5, 5 से इसको कैंसिल करें तो ये अपने पास में हो गया 4, 4 को 2 से गुणा करें हो गया 8, 8 को 2 से करें 56, 56 को 2 से करें तो अपने पास में आ गया 112। ये हो गया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब यहां से आपको पूछा गया केवल मीटर में, किसमें पूछा गया है? मीटर में। जब मीटर की यदि हम बात करें तो यहां से मीटर की बात करें तो हम इसको 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास में? 112। इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 112 मीटर। सबसे पहले ध्यान दें कि डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आयतन में था तो हम 1 डेसी सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 डेसी होते हैं, तो डेसी को है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे आयतन में, 1000 से गुणा किया, ये हो गया 2200। ये आयतन दे रखा है। तार एक तरह से बेलन होता है, तो बेलन की जो आपको त्रिज्या दे रखी है वो 0.5/2 दे रखी है, व्यास दे रखा था, त्रिज्या बनाते इसकी आधी होती है। आयतन अपने पास में क्या है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2200। यहां से हम बात करें पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5, स्क्वायर था 2 बार लिख दिया, एच हमारे को ज्ञात करना है, 2200 इसका दे रखा है। इसको यदि सोल्व करें, पॉइंट हटा दिया, 100 को ऊपर कर दिया, सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 11,200। सेंटीमीटर में है, उसको हमें याद करना है मीटर में, तो हम 1000 का भाग लगा देंगे, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बेलन की त्रिज्या और शंकु और गोला तीनों है इसमें। इससे पहले क्वेश्चन है घनाभ आकार का दे रखा है कि 49 सेमी गुणा 33 सेमी गुणा 24 सेमी विमाओं वाला एक ठोस, वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े
टुकड़े को पिघलाकर, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। ठोस गोला बनाया जाता है। तो उस गोले की त्रिज्या बताओ। तो उस गोला की त्रिज्या है। यह क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है ए वाला, बी, सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 21 सेमी, 24 सेमी और 27 सेमी और 30 सेमी। अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गनाब है एक तरह से, और गनाब की विमा दे रखी है और उसको पिघला करके क्या बनाना है, ठोस गोला बनाना है। पहले था गनाब। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखें कि यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहा है तो उसको पिघला करके तो दोनों का आयतन ज्ञात करना है। दोनों क्या ज्ञात करना है अपने को, आयतन ज्ञात करना है। दोनों का जो आयतन है वो अपने पास में सबसे पहले कि गनाब का आयतन, गनाब का आयतन। अब गनाब का आयतन जो अपने पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये अपने पास में 49 गुणा 33 गुणा 24, ये अपने को दे रखा है। इसका आयतन किसके बराबर होगा, तो ये अपने पास में गोले के आयतन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गोले का आयतन के बराबर होगा। अब गोला क्या है, तो गोले का आयतन भी यही होगा, क्योंकि पिघला के जब हम इसी से गोला बना रहे हैं तो इसका मतलब आयतन तो दोनों का क्या रहेगा, सेम। यदि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पिघला कर बनाया जाए तो दोनों का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ क्या हो जाएगा, देखो इधर अपने पास में 49 गुणा 33 गुणा 24, अपने को मान चाहिए आर का, तो r³ बराबर 49 गुणा 33 गुणा 24। यहां 3 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, यहां से 4 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। पाई का मान 22/7, तो ऊपर आ जाएगा 7। अब इसको सरल करें तो अपने पास में ये सरल करें तो ये तो हो जाएगा अपने पास से 6। इसको और कैंसिल करें तो ये हो जाएगा अपने पास में 11। क्या हो जाएगा, 11। और ये हो जाएगा 3। इसको यदि सरल करें तो अपने पास में हो जाएगा 3। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां से यदि हम बात करें कि r³ बराबर 49 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्यूब में चीज क्यों, 7 की क्यूब और 3 की क्यूब का गुणा है, तो r का मान हो गया 7 गुणा 3, तो अपने पास में हो गया 21 सेमी। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चनों में यदि किसी वस्तु से पिघला करके यदि कोई चीज बनाई जाती है, यदि किसी वस्तु से पिघला करके कोई चीज बनाई जाती है तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि दोनों का आयतन ज्ञात करना है, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो। इन सभी के अंदर अपने को क्या करना है कि उसका आयतन यदि ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करेंगे जब ही वो वस्तु पिघलेगी, क्योंकि आयतन में हमेशा ध्यान रहे कि वो वस्तु जो है अपने पास में उसका क्या है, आयतन कभी भी नहीं बदलता, आकार हमेशा बदल जाता है यदि बनाए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक अर्धगोला बेलन और शंकु के आधार बराबर है और ऊंचाई भी बराबर। एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, अर्धगोला बेलन तथा शंकु का आधार, आधार बराबर है। आधार क्या है, बराबर, तथा ऊंचाई भी बराबर, तथा ऊंचाई भी बराबर। तो इनके
तो इनके आयतनों का अनुपात है। तो इनके आयतनों का अनुपात, ऑप्शन ए 2:3:1, ऑप्शन बी 3:2:1, ऑप्शन सी 2:1:3, ऑप्शन डी 1:2:3। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी गणित की संख्या नहीं दी गई है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आधा अर्धगोला और बेलड़ और शंकु तीनों का आधार बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या तीनों की बराबर है, ऊंचाई भी तीनों की बराबर है। फिर क्या पूछा, इनके आयतनों का अनुपात बताओ। ध्यान रहे कि तीनों का एक बराबर दिया गया है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr3। अनुपात है दूसरा बेलन, बेलन का क्या हो जाएगा, πr²h। तीसरा अपने पास में शंकु, शंकु हो जाएगा πr²h/3। यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास में, यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास में, यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। पाई से पाई क्या हो जाएगा, सभी में कैंसिल। आर सभी में सेम है, सभी का कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आर बचेगा, आर सभी में सेम था, सभी में सेम था कि त्रिज्या और ऊंचाई तीनों के बराबर है, तो ऊंचाई भी क्या है, कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास में क्या बच गया है, यहां बच गया 2/3, यहां बच गया 1, यहां बच गया 1/3। अब यहां से अपने पास में तीनों का अपने पास क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो आप अनुपात बनाए तो यहां से इसको सीधा सरल कर सकते हैं, 2:3:1। इनका एलसीएम करके इनको गुणा कर दें तो अपने पास में सीधा ही एलसीएम आएगा 3, 3 से इनको गुणा किया तो अपने पास में 2, 3 और 1, तो अपने पास में क्या हो गया, 2:3:1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ध्यानपूर्वक देखें, फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन है 10.5 सेमी, 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला, त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर, त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर, पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या एवं 3 सेमी ऊंचाई, एवं 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकु में डाल दिया, वाले शंकु में ढाला जाता है, डाल दिया जाता है, तो इससे, तो इससे बनने वाले शंकुओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 132 और ऑप्शन डी अपने पास में 140। लगभग ये क्लास लास्ट है, इसमें अपने पास में जो है वो अपने पास में शंकुओं की संख्या पूछी। जब किसी भी वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु का रूप दिया जाएगा, इसका मतलब उनका आयतन लगभग बराबर होता है। तो आयतन बराबर होगा, इसका मतलब शंकु छोटा है,
जब शंकु की संख्या पूछी गई है, तो यदि शंकु की संख्या पूछी गई है तो शंकु का आयतन का भाग देना है। शंकु की क्या पूछी गई है? शंकु की संख्या। अब शंकु के आयतन का भाग देंगे, इसका मतलब छोटा है तभी शंकु की संख्या आएगी, शंकु छोटे बनेगी तो शंकु का आयतन। अब ये छोटा है तब ही इसमें आयतन ज्ञात करेंगे। अब शंकु किस में डाल रहा था? गोले में डाल रहा था। अब गोले का आयतन, इसका मतलब गोला बड़ा बनेगा, गोला बड़ा बनेगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो गोला अपने पास में क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु क्या होगा? पाई आर स्क्वायर h/3। 3 से 3 कट, पाई से पाई। अपने पास ऊपर तो बच गया 4 पाई 4 और 4 और आर क्यूब, नीचे बच गया आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान दें गोला है तो इसकी को R1 मान लो, इसको R2 मान लो। अब R1 है, ये गोले की त्रिज्या है। गोला कितना है? गोले की त्रिज्या अपने पास में 10.5। तो हम इसको लिखेंगे 4 × 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, क्यूब था 3 बार लिख दिया, आर स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या अपने पास में कितनी है? 3.5 गुणा 3.5। एच, एच इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 सेमी। अब यहां से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल। 35 को 3 से करें तो यह आएगा 105। 35 को 3 से इसके भाग जाएगा 3, 3 से 3 कट। अपने पास में जो आएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा? यहां से अपने पास 4 × 3 × 105। यहां से इसको और भी सरल कर सकते हैं, 10 करें पॉइंट हटा दें, इसको आ जाएगा अपने पास में 5 से करा 2 और ये अपने पास में आ जाएगा 21। इसको 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2। 2 को 3 से गुणा करें 6, 6 को 21 से गुणा करें 126। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी राइट। कि ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं? तो ऐसे शंकु अपने पास में कितने बनाए जा सकते हैं? वो अपने पास में 126। ध्यान रहे जिसकी संख्या पूछी गई इसका मतलब उसका आयतन बिल्कुल छोटा है। वो वैसे अपने पास में कितने बन सकते हैं? तो वैसे अपने पास में कितने बन सकते हैं? तो यहां से हम क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखें कि छोटी चीज का भाग देना है बड़े में, गोला बड़ा बनेगा। इस एक गोले से अनेक शंकु बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब गोले का आयतन में शंकु का आयतन का भाग देंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक 3 सेमी त्रिज्या वाला, 3 सेमी 3 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले एक सोने के, एक सोने के ठोस गोलों को, गोलों को पिघलाकर, पिघलाकर 3 गोले में, गोले बनाए जाते हैं, 3 गोले बनाए जाते हैं। दो गोलों की त्रिज्या, दो गोलों की त्रिज्या आपने को दे रखा है, दो गोलों की त्रिज्या, दो गोले की त्रिज्या, गोलों की क्रम से, क्रम से 1.5 सेमी और 2 सेमी, तो तीसरे गोले की
त्रिज्या है। ए ऑप्शन है 2.5 सेमी, बी ऑप्शन है 2.3 सेमी, और सी ऑप्शन है 2.1 सेमी, और डी ऑप्शन है अपने पास में 1.8 सेमी। अब यहां से क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक समझें कि एक बड़ा गोला है और उस गोले से 3 गोले और बनाए जाते हैं, कि एक बड़ा गोला है, उस गोले के 3 हिस्से किए जाते हैं। तो बड़ा गोला का आयतन किसके बराबर, 3 हिस्सों में बांटना इसको, और 3 बराबर नहीं है, वो अलग अलग है क्योंकि 2 की त्रिज्या दे रखी है। तो एक गोले का आयतन प्लस 2 गोले का आयतन प्लस 3 गोले का आयतन, ये तीनों गोले हैं। एक गोले का आयतन, 2 गोले का आयतन और 3 गोले, इन तीनों को यदि एक साथ पिघला दिया जाए तो बड़े वाला गोला बनता है। बड़े वाले गोले की त्रिज्या, तो इसका आयतन तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये एक है तो 4/3 पाई आर 1 की क्यूब, दूसरा है तो 4/3 पाई आर की 2 की क्यूब, और तीसरा है तो 4/3 पाई आर यहां से 3 की क्यूब। यहां हम बात करें कि सभी में 4/3 है तो 4/3 सभी का कैंसिल कर, सभी में पाई है तो पाई सभी का कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा वाला गोले का क्यूब, बड़े वाला गोले के यहां क्यूब, फिर यहां छोटे वाला है, यहां क्या है, छोटे वाला। छोटे वाला जो गोला है ये पहले वाला 1.5 वाला है, तो ये R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब। यहां बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 1.5 का क्यूब। इससे बड़े वाले कितनी है, 2 का क्यूब। और इसकी अपने को त्रिज्या ज्ञात कर, 3 का क्यूब अपने पास में हो जाएगा 27। 1.5 का क्यूब, यदि हम 1.5 का क्यूब करें तो अपने पास में इसको लिखना चाहे 3/2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और R3 का क्यूब। यहां से हम बात करें 27 में से 8 इधर भेज दो, 27 - 8 माइनस 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 बराबर R क्यूब। अब ये तीसरे गोले की त्रिज्या आ जाएगी, 27 में से 8 गए अपने पास में, तो ये बच जाएगा 19, 19 - 27/8 बराबर अपने पास में R3 का क्यूब। अब यदि हम यहां से देखें तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, घटाएं तो 19 को अपने को 8 से गुणा करें, 19 को 8 से यदि हम गुणा करें, 19 को 8 से हम गुणा करें कि इसको सोल्व करें तो अपने पास में आ गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 152 - 27 बराबर R क्यूब। 127 में से करें तो ये अपने पास में आएगा 125/8, तो ये आ गया 5 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब। तो ये अपने पास में आएगा 2/5, इसकी त्रिज्या 2/5, 5/2, 5/2 का मतलब अपने पास में 2.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, पर इसमें क्या था कि बड़े वाले की त्रिज्या के बराबर अपने क्या करना था, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, इन तीनों की त्रिज्याओं का घन ही करना था केवल। तीनों में 2 का दे रखा था, 3 का दे रखा था, 1 का पूछा गया है। तो यहां अपने पास में ये अपने पास में था आज का लास्ट क्वेश्चन। लगभग अपना आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर में जितना भी सिलेबस था, लगभग 7 से 8 टॉपिक हैं, और उनमें से मेनली क्वेश्चन हो चुके हैं। और यदि कोई क्वेश्चन बचा हुआ भी है तो वो क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन की क्लास रहेगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना सिलेबस यहां से खत्म हो चुका है।